ऐसी बहुत कहानियाँ। फिर उनको वो लोगों को समझाते थे कि देखो ऐसा है, शिवाजी का साथ दो, क्योंकि शिवाजी जो हैं वो इस शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो एक ठीक सुशासन लाएंगे। और ये लोगों को समझाते थे। ये बात शिवाजी तक पहुंची। शिवाजी को पता लगा कि एक आदमी है, एक महाराज हैं जो लोगों को समझाते हैं। कई छोटे बड़े जो सूबेदार थे उनको उन्होंने समझाया कि देखो तुम ये शासक की बात मत सुनो, तुम शिवाजी का मदद करो, उसके हाथ बनो। शिवाजी को जब पता लगा तो शिवाजी गए कि मिलना चाहिए। शिवाजी जब इनके पास गए और शिवाजी ने देखा श्री रामदास स्वामी को, समर्थ रामदास, वो पहली झलक में शिवाजी को समझ में आया कि ये तो मेरे गुरु। शिवाजी और लोगों से भी मिले थे, तुकाराम से भी मिले थे, बहुत लोगों से मिले थे, मगर वो तो पैरों में गिर गए शिवाजी। और शिवाजी ने कहा कि आपने मुझे बुला ही लिया। उन्होंने कहा बहुत देर से आया, चल पर देर आया दुरुस्त आया, बैठ अब समझ बात को। शिवाजी ने कहा पहले मेरा अनुग्रह, मुझे अनुग्रह दो। अनुग्रह का मतलब शिक्षा, भिक्षा, दीक्षा। तो मुझे दीक्षा दो। दीक्षा के बाद शिक्षा और भिक्षा होती है, तो बोला दीक्षा दो। तो अनुग्रह किया उसको, उनको अनुग्रह दिया। और फिर शिवाजी सतत मिलने आते और शिवाजी को वो ऐसे चाबियां देते रामदास, क्योंकि शिवाजी के पास बहुत कम लोग थे और वहाँ उधर सेना बहुत बड़ी थी। तो शिवाजी को वो चाबियां देते रहे छोटी छोटी। उन चाबियों से शिवाजी अपना काम करते रहे। शिवाजी के संदर्भ में दो बहुत मीठी कहानियां हैं, वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। एक दिन शिवाजी आए तो यूँ तो अपने जगह के वो राजा ही थे शिवाजी, उतना जगह तो उन्हीं की उसमें थी शासन में। तो जब शिवाजी आए तो उन्होंने पूछा कि क्यों शिवोबा, कैसा चल रहा है सब? तो शिवाजी तो क्षत्रिय आदमी है और राजा है, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक चल रहा है महाराज, यहां सबको रोटी मिल रही, शिवोबा के राज में कोई भूखा नहीं है। उन्होंने कहा शिवोबा के राज में कोई भूखा नहीं। रामदास को लगा कि ये तो अहंकार हो रहा है। रामदास जी ने कहा इधर है, इधर है, इधर है। उसको ले गए। एक पत्थर था वहां रखा हुआ बड़ा सा, उन्होंने पत्थर हटा, उसमें से मेंढक उछला। बोले क्यों रे, इसको भी तू ही खाना देता है क्या? शिवाजी की समझ में आ गई कि खाना तो अपने को भी ऊपर वाला देता है। मेरे राज में लोग भूखे नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसके राज में सबको रोटी मिल रही, मुझे भी। शिवाजी एकदम, उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने कहा बहुत गलती। बोले तू किसको रोटी, किस किस को तू रोटी देता है? ये देखिए मेंढक भी जिंदा है, इसको रोटी कौन देता है? तू देता है रोटी। सबको परमात्मा दे रहा। समझ आ गई। एक दिन शिवाजी आए बड़े हार थक करके, उन्होंने कह दिया कि ये ना मेरे से हो नहीं रहा। क्या हो गया भाई? कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है, और बड़े बड़े लोग आए, शिवाजी जैसे आदमी को डिप्रेशन आ गया। उन्होंने कहा नहीं है मेरे से नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बोले ये रखी तलवार और ये सब रखा, और आपके शिष्य सब बड़े मजे में सब ध्यान कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय जय, हम वहाँ तलवार चला रहे, मर रहे, मार रहे हैं। और जब आप जैसा व्यक्ति मेरे साथ में है तो मुझे ये नहीं करना कुछ, है बेकार। मैं तो क्या करेगा? बोले अब तो, अब ये इनका हीरो था, इस हीरो से इनको भारत में सुशासन लाना था, पर वो हीरो तो डिप्रेस हो गया। उसने कहा मुझे तो करना ही, जैसे अर्जुन ने रख दिया था कि नहीं, मुझे तो नहीं लड़ना, मैं तो नहीं मारा मारी करूँगा। तो ये भी गए, इन्होंने रख दिया, सब टोपी निकाल कर रख दिया। ने कहा अब आप तो मुझे बताया। उन्होंने कहा अच्छा तू बता, तू करेगा क्या? ये अर्जुन से कृष्ण ने भी पूछा था कि तू क्या करेगा? तो अर्जुन ने जो जवाब दिया वो इन्होंने दिया, मैं जाके ध्यान लगाऊंगा। बोले ध्यान लगाएगा? क्षत्रिय आदमी ध्यान लगाएगा? क्षत्रिय आदमी तब तक ध्यान में नहीं जा सकता जब तक कुशासन चल रहा है, जब तक लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं। तेरे अंदर क्षत्रिय खून है, तू ब्राह्मण थोड़ी, तेरा खून खोलता रहेगा। तू वहां ध्यान में बैठेगा और तुझे पता लगेगा ना कि किसी की स्त्री कोई भगा के ले गया, तेरे हाथ पर कब जाएंगे, तू तलवार उठा लेगा। क्षत्रिय है भाई। ने कहा कि अब क्या? अच्छा बोला आप ही बता दो क्या करना, ये तो नहीं करूंगा। बोले एक काम, अब ये राजपाट कौन संभालेगा? वो कोई भी संभाले। बोले वैसा थोड़ी होता, तेरे जैसा कोई व्यक्ति चाहिए, योग्य सुयोग्य। तो अब वो जैसे आदमी गुस्से में कहता नहीं आप ही कर लो ये तो उसने कहा कि ऐसा करो आप ही कर लो। तो श्री राम समर्थ रामदास बोले ठीक, तो मैं यहाँ का राजा हूं। इनको भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। ठीक बोला मैं यहाँ का राजा हूं। ठीक है बोले मैं यहाँ का राजा हो गया, अब तेरे क्या करना कर। सोचे शिवाजी कि अब अपने कोई नौकरी वोकरी करनी पड़ेगी, यहाँ का राजा हुआ। उन्होंने कहा अब तेरे लिए कोई जगह नहीं, निकल यहाँ से, मैं यहाँ का राजा हुआ, चल निकल। अब महल वहल सब मेरा, सब कुछ मेरा, अब तो निकल।
और बता दो तेरे से ये तो होगा ही नहीं, ध्यान शिक्षा भिक्षा ये तो होगा नहीं तेरे से, तू क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांग पाएगा। क्षत्रिय का हाथ हमेशा ऐसा होता है, ऐसा हो ही नहीं पाता। वो हमेशा देना देना देना, प्राण दे देता है। उसको देने के लिए, उसका संस्कार है जन्मों का, वो देने के लिए आया। ब्राह्मण जो है वो लेता है, वो भिक्षा लेता है, फिर ज्ञान देता है। तो इससे बोले देख तू गलत रास्ते तो जाना मत, ये तेरे से ध्यान योग और ये भिक्षा विक्षा होगा नहीं। तो बोला अब गुरुजी आखिरी चीज आप ये बता दो कि ये नहीं करना, जैसे राजा का काम नहीं करना, क्योंकि बहुत मेरे नींद ही नहीं आती, रात रात भर सोचता रहता हूँ कि अब क्या होगा ना, ये होगा मेरी प्रजा का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा ना, किसी दिन बड़ा युद्ध हो गया तो क्या। तो बोला मैं नहीं, तो उन्होंने कहा एक काम कर कि अब तो ऐसा कर कि मैं तो यहाँ का राजा हो गया, तू तो रहा ही नहीं कुछ भी। बोला तू मेरे यहाँ नौकरी कर। कहा ये बढ़िया गुरु जी, आपके वहाँ नौकरी तो मुझे चाहिए ही थी, पर बोले याद रख अब मैं समर्थ रामदास के साथ साथ यहाँ का शासक हूँ, राजा हूँ। बोला तो नौकरी कर, दो आप नौकरी, तेरे में योग्यता क्या है। शिवाजी के मैं लड़ सकता हूँ। गुड। बोले तो तू एक योद्धा बन, तेरे को योद्धा की नौकरी देता हूँ। शिवाजी समझ गए कि ये घुमा फिरा के अपने को वापस खड़ा कर रहे हैं। उनने तलवार उठाई, खाइया पकड़, तुझे आता है कुछ इसके अलावा कुछ और आता है। तो बोले सबसे बढ़िया तो यही आता है। तो बोले ये नौकरी करो। तो बोले अब तुम ऐसा है शिवोबा, तुम अब यहाँ के राजा नहीं रहे, शासन मेरा है, मैं राजा हूँ, सारी चिंता मेरी, तू एक योद्धा है और तुझे जहाँ मैं कहूँ वहाँ खड़े रह के लड़ना है, तेरा काम करना है, वापस आना है, तेरे को उसकी तनख्वाह मिल जाएगी। शिवाजी बोले कि अच्छा मतलब अब सोचना विचारना कुछ नहीं। बोले सब मेरे पे छोड़ दे, शासन तो मैं कर रहा हूँ। वो बेचारे अपना मुकुट लगाए, तलवार उठाई, ये नौकरी है तुम्हारी। बोले ये मुकुट लगाओ, मैं कह रहा हूँ ना मेरा शासन, लगाओ तुम मुकुट। लगा लिया, उठाओ तलवार, चलो जाओ अपना काम करो। अब तुम नौकर हो, याद रखना मैं मालिक, मैं शासन चला। शिवाजी ने कहा कि उसके बाद मैं एक भी युद्ध नहीं हारा, क्योंकि मैं युद्ध जब लड़ता था तो इसलिए हार जाता था कि चिंता इतनी थी। आप बहुत चिंता के साथ जीवन का कोई भी युद्ध लड़ोगे तो हारोगे। सारी चिंता किसी गुरु को क्यों नहीं सौंप देते, भगवान को क्यों नहीं सौंप देते। समर्थ रामदास का कुल कहना इतना ही था कि अपनी सारी चिंता उसको दो यार, और छुट्टी, आराम से मस्त सो जा, वो करेगा। मैंने मेरा काम कर दिया। तो शिवा को कहा देख काम तो तुझे करना पड़ेगा, पर क्या होगा और क्या नहीं होगा और उसके अच्छे और बुरे पहलू वो सब मैं देखूं। चल दिए बेचारे और वो काम करते रहे। शिवाजी बोले उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं हुई, सारी चिंता समर्थ रामदास को दी थी। कोई समर्थ रामदास ने कभी कोई शासन नहीं किया, पर ये एक ढंग था, ये जीवन का एक ढंग उन्होंने उसको सिखाया।